वीडियो जो है वो ज़्यादा बातों वाली जो है वो रहेगी, क्योंकि देखें ये इन्फॉर्मेशन है और ये आप लोगों को बहुत कम रेयरली जो है वो मिलती है। जब आप अपने पैसे जाके खर्च करते हैं उसके बाद ही ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता चल रही होती हैं। तो जहन में रखिएगा कभी भी कोई गाड़ी लें तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और नया साल शुरू होने वाला है और हमारी सिविक को तैयार होते होते हो गया भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो सबसे पहले तो भाई माजरत जो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई एहसन भाई आखिरी पार्ट कब आएगा, सिविक कब तैयार होगी। सो भाई उन सबसे भाई बहुत माजरत, थोड़ा सा बिजी हो गया था, शूट नहीं कर पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था गाड़ी की। तो फाइनली अब जो है वो स्टार्टिंग में आप लोगों ने पार्ट देख लिया, वो गाड़ी हो चुकी है रेडी। तो शुरू का पार्ट मैंने इस वजह से आप लोगों ने डाल दिया कि चलें यार थोड़ा वो सिनेमैटिक कर देते हैं, जो लोग शौकीन हैं वो देख लेंगे। बाकी अब जो बात करनी है वो है बहुत ज़रूरी, बहुत मुद्दे की बात। जो सबसे ज़्यादा सवाल थे हमारे पास कि भाई गाड़ी का एक्सपेंस क्या है, एहसन भाई गाड़ी कितने की दी, डेंटर को कितने दिए, पेंटर को कितने दिए, उसके हर चीज़ का यानी कि हिसाब किताब क्या हुआ एहसन भाई, थोड़ी सी उसकी डिटेल्स हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझसे यही सवाल किए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। मैं सबसे पहले तो जो है अपने गाड़ी परचेज़ करी। गाड़ी जो हमने परचेज़ करी थी वो करी थी 5,65,000 रुपये में हमने गाड़ी परचेज़ करी थी। 99 2000 का जो है ये मॉडल है। सबसे पहली चीज़ तो यही क्लियर हो गई कि भाई 5,65 में हमने ये गाड़ी ली थी। जब आई थी कंडीशन तो बहुत सारे लोगों ने हमारी पूरी सीरीज़ नहीं देखी होगी, तो भाई जाके आप पहला पार्ट देख लो गाड़ी जो है वो किस तरीके से खड़ी हुई थी। काफ़ी सारी मुश्किलात थी खैर गाड़ी लेने के बाद भी वो, लेकिन सब हल हो गई। अब फाइनली गाड़ी जो है वो रेडी है। सो 5,65 की हो गई भाई हमारी गाड़ी। उसके बाद जो सबसे पहला काम हम लोगों ने छिड़वाया था, जो सबसे पहला आपने एपिसोड में देखा होगा, वो काम था सस्पेंशन का। और सबसे जो गाड़ी में हमें कॉस्टली काम पड़ा है, मकसद अगर देखा जाए तो सस्पेंशन बोलना आसान है, लेकिन जब होंडा सिविक वगैरह इन गाड़ियों का आप काम करवाते हैं, यानी कि ख़ासतौर पर होंडा की गाड़ियाँ, तो इसका सस्पेंशन वगैरह का काम जो होता है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा रेट लग जाते हैं। सो अगर आप लोगों ने सबसे पहले एपिसोड देखी होगी तो उसके अंदर मैंने जब सामान सारा परचेज़ करा था तो बना था 27,500 रुपये का। सिर्फ मैंने सामान लिया था गाड़ी का, जिसके अंदर बैरिंग थे, मकसद पूरा जो सस्पेंशन का नीचे का सामान होता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने न्यू ब्रांड जाके जो है वो ख़रीदी थी वाटर पम्प से। जिन्होंने नहीं देखा जाके देखने कौन सी शॉप थी, काफ़ी ज़्यादा शॉपों पे घूमे थे, फिर फाइनली एक शॉप से हमने जो है वो परचेज़ कर ली थी। सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई थी। 1,500 रुपये का जो है वो सस्पेंशन का सामान आया था गाड़ी का। कंप्लीट था, एक एक रबर, एक एक नट बोल्ट, जो चीज़ें डलती हैं हर चीज़ हमने इसके अंदर शामिल करी थी। कोई भी चीज़ पुरानी वापसी नहीं डाली थी। सिर्फ शॉकर जो थे वो इसके अपने लगाए थे, क्योंकि शॉकर सही थे। जो वहाँ उस्ताद थे जिनसे हमने सामान सारा खुलवाया था, उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर हमने वो करवा दिया था। अच्छा, इनको मजदूरी क्या दी थी जो सस्पेंशन वाले हमारे भाई थे, इनको हमने 9,000 रुपये दिए थे। और काफ़ी लेट हो गया था, 9 बज गए थे। अगर ब्लॉग नहीं देखा तो देखना ज़रूर। हम लोग तकरीबन 1:30 या 2 बजे के करीब वापसी पहुँचे थे और फिर उनको पैसे दिए थे, और हम कहीं और गए हुए थे, तो फिर वहाँ से आके वापसी पैसे दे के वहाँ से गाड़ी लेके हम घर आए थे। चलें जी, ये तो हो गए हमारे पहले एपिसोड की बात, जिसके अंदर हमने सस्पेंशन का काम करवाया। ये डिटेल वाइज वीडियो जाएगी, तो भाई जितने लोग शौकीन है ना, जो खाली वीडियो देखने आए थे, यानी कि शुरू की खाली गाड़ी कैसे तैयार हुई, वो तो जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता करना है कि भाई कितना खर्चा आया गाड़ी का और कितने में गाड़ी हम लोगों को तैयार पड़ी, तो वो लोग ये वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह हमें महंगी पड़ी या सस्ती पड़ी। सो सस्पेंशन का काम बता दिया। उसके बाद हमने जो काम छिड़वाया था वो था एसी का, क्योंकि हम चाह रहे थे कि भाई हाल फिलहाल जो है वो गाड़ी थोड़ी सी चला लें और उसके काम वगैरह देख लें, अगर कोई मेजर काम हो इंजन का तो वो भी करवाएं फिर हम। तो इसी वजह से हमने बोला चलो यार पहले एसी ऑन करवाते हैं, देखते हैं कि इंजन में तो कोई और काम तो नहीं है। तो हमने सबसे पहला काम छिड़वा दिया भाई इसके अंदर एसी का। और एसी का जो काम था वो सिर्फ सर्विस का था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे
सो एपिसोड जिन्होंने नहीं देखी फिर यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा, जाके देख लें क्या क्या सीन बना था। सो 2700 रुपये AC वाले भाई ने हमारे गैस फिलअप के और यानी कि सर्विसिंग के जो होते हैं वो चार्ज किए। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ गई थी, इसके जो फ्रंट पे कंडेंसर होता है वो ख़राब था गाड़ी का, यानी कि फ्रंट पे जो होता है ना रेडिएटर के आगे जो चीज़ होती है वो ख़राब निकली थी, तो वो हमने जो है वो चेंज करवा ली थी। वो हमें पड़ी थी वैसे अगर हम इसकी अपनी लेने आते तो वो काफ़ी कॉस्टली बन रही थी, तो यूनिवर्सल जो आती थी वो हमें वहीं से करीब में पास की शॉप से एक मिल गई थी, 5500 रुपये की जो है वो हमें पड़ा था। सो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो ये तो हो गया AC का बात, यानी कि हमने 5500 का वो ख़रीदा और ये तकरीबन 8,200 हाँ 8,200 रुपये का ये समथिंग हमें कंप्लीट पड़ गया। AC का AC ऑन हो गया और माशाल्लाह से बहुत चिल AC इसका ख़तरनाक, यानी कि जिसको बोलते हैं ना वन पे भी बहुत तबाही जो है वो कूलिंग वगैरह कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, तो हिसाब आप लोग साथ साथ देखते रहें, जिनको लिखना है वो लिख लें भाई, वरना एंड में तो मैं टोटल आप लोगों को जो है वो बता ही दूंगा। सो AC वाले से फ्री हो गए जब हम, सो फिर हमने चला वला के गाड़ी अच्छे से जो है वो चेक कर ली कि भाई सस्पेंशन का काम हो गया, AC का काम हो गया। अब इंजन तो कोई आवाज़ नहीं कर रहा, इंजन ओके था गाड़ी का, कोई मसला नहीं था, बैटरी वीक थी, इंजन जो है वो ओके था। तो हमने फिर फैसला ये किया कि भाई हम बैटरी ये चीज़ें बाद में छिड़वाएंगे, पहले हम दे देते हैं डेंटर को गाड़ी। सो वहीं पर ही जो हमारे AC वाले भाई थे नागन चौरंगी पे, उनके बराबर के बराबर में हमें जो है वो डेंटर दिखा। बेसिकली हमने एक डेंटर नहीं देखा था, हमने 3 या 4 डेंटर से जो है वो बात करी थी, जिसमें हमें सबसे मुनासिब जो है वो लगे थे वो यही भाई थे, बराबर में ही थे और उन्होंने काम भी बड़ा जल्दी जो है वो कर दिया था। इनसे हमारी बात हुई 20,000 रुपये में पूरी गाड़ी की डेंटिंग की, क्योंकि हमारी गाड़ी में मसला ये था कि इतनी ज़्यादा डेंटिंग नहीं थी, यानी कि वो नहीं था कि पूरी रस्टी गाड़ी हो रही है जगह जगह से उखड़ी, ये वाला सीन नहीं था। चादरें वगैरह सीधी थी गाड़ी की, बस थोड़े बड़े जो डेंट पेंट थे साइडे वाइडे, थोड़ा सा छत का काम था, छत निकल के ना उसकी जो ऊपर की पट्टियाँ होती हैं वो वेल्डिंग होनी थी, तो वो जो है हम लोगों ने करवाई। तो यानी कि वो पूरा काम कंप्लीट जो उन्होंने करा ना, जिसमें दरवाजे वगैरह बंद थे, खुल नहीं रहते शुरू में गाड़ी के, वो सब उन्होंने करके दिया था हमें। उन्होंने चार्ज किए थे हमसे 20,000 रुपये और 20,000 उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते में गाड़ी हमें दे दी थी, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर गाड़ी रेडी होके हमारे हाथ में जो है वो आ गई थी। हो गए भाई हमारे डेंटर की बात, डेंटर भाई को 20,000 रुपये दिए गाड़ी। जिन्होंने नहीं देखा पार्ट फिर वही लूँगा, ऊपर आप लोगों को कार्ड में शो हो रहा होगा, जाके देख लो क्या डेंटर का काम हमने जो है वो करवाया था। उसके बाद यहीं पर ही जो डेंटर के पास जो हमारे खर्चे आए थे उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो है वो रूफ़ खोलने वाले जो थे हमारे भाई, उन्होंने जो है वो रूफ़ वगैरह पूरी खोल के फिर होती है डेंटिंग ना, तो वो डेंटर नहीं खोलता रूफ़, क्योंकि डेंटर का काम अलग है और इंटीरियर वाले का काम अलग होता है। तो वो रूफ़ खोलने वाले भाई आए थे, उन्होंने जो है वो हमसे 1,000 रुपये चार्ज किए थे और उन्होंने रूफ़ जो है वो हमें खोल के दे के और वापसी भी लगाई थी जब डेंट हो गई थी गाड़ी। उसके बाद जो है वो फ्रंट का जो है वो लिप आया था गाड़ी का, और लिप जो पड़ा था हमें वो पड़ा था 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये का लिप, जो नीचे आप लोगों ने देखा होगा फ्रंट पे जो बोलते हैं ना बम्पर के नीचे वाली साइड पे पतली सी एक वो जा रही होती है, वो 2,000 रुपये का जो है वो हमें प्लाजा से मिला था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं जाके, जब सामान आया था सारा गाड़ी का। ग्रिल जो है वो हमने इसमें स्पोर्टी वाली डाली थी, इसकी अपनी वाली निकाल ली थी, और जो इसके अंदर स्पोर्टी लुक डाला था वो हमें पड़ी थी 3,000 रुपये की। 3,000 रुपये में वो हमने ले ली थी। वहीं प्लाजा से ये चीज़ें आप लोगों को जो है मिल जाती हैं आसानी से, आप वहाँ पर मॉडल बताएंगे वो आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो है वो छोटे मोटे स्टिकर हो गए, मोनोग्राम हो गए, ये सारी चीज़ें ना, किचन वगैरह, यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सामान 1,000 रुपये तक आया था। 1,000 ये 1,200 रुपये का आया होगा, तो हमने 1,000 ही जो है वो इसके अंदर लिख दिए थे। तो 1,000 रुपये में ये स्टिकर वगैरह ऊपर के जो आते हैं ना, ये अपना ऑटो ट्रांसमिशन आ गया और इस तरीके के जो छोटे छोटे टैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने 1,000 रुपये में जो है वो ख़रीद ली थी। उसके बाद जो है वो उसके बाद आ जाते हैं, जब डेंटर से गाड़ी तैयार हुई थी उसके हैंडल जो है वो अंदर के टूटे हुए थे, और वो जो है वो उसमें एक है पुराना मसला है एक सिविक का, उसके अंदर जो है वो ख़राब हो जाते हैं हैंडल वगैरह ना, तो ये सारा सीन हो जाता है। तो हमने वो ढलाई करवाए थे, यानी कि उसको लोहे में बनवाया था। तो वो हमने जो लोहे वाले हमारे भाई थे, यानी कि ढलाई वाले जो बना के दिए थे जिन्होंने हमें कॉपियाँ, वो 1,000 रुपये की उन्होंने जो है वो नॉब्स और अंदर के हैंडल वो उन्होंने लोहे के बना दिए थे, वो हमें क्रोम करवाने थे। तो वो उनको हमने जो है वो दिए 1,000 रुपये। फिर उसके बाद लैग मशीन वाले को उसी चीज़ के, यानी कि उसको फाइन करने के लिए, ग्लैंड वगैरह करके सीधा करने के लिए, उसके बाद हमने जो है वो 700 रुपये लैग मशीन वाले हमारे भाई को दे दिए। और गाड़ी का ये हमारा हो गया डेंटिंग का काम बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि बिल्कुल रेडी थी गाड़ी, कोई पंगा नहीं है। अब गाड़ी जो है वो डेंटिंग के हिसाब से हो गई रेडी। अब रह गया हमारा सिर्फ पेंट का काम।
तो पेंट का काम जो हुआ वो अनीस भाई से करवाया था। अनीस भाई की आप लोगों ने देखा ही होगा, नॉर्थ कराची में होते हैं, जिनसे हमने बॉडी जो है वो तैयार करवाई थी। अगर नहीं देखा कलर का काम तो वो भी जाके ज़रूर विजिट कर लीजिएगा किस तरीके से जो उन्होंने करा था। तो पूरी बॉडी जो तैयार करने के उन्होंने हमसे चार्ज करे थे वो मेरे अभी जहन में नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आज ही लिखे हैं, मेरे ख्याल से 35 दिए थे या 30,000 रुपये दिए थे। ऐसे ही मकसद शुरू में थोड़े दिए थे उनको पैसे, आधे मेरे ख्याल से शुरू में दिए थे, कुछ ऐसे ही मकसद हमारे साथ बना था। 30 या 35,000 रुपये मैंने उनको दिए थे। ये कंफर्म नहीं कर रहा 30,000 रुपये दिए होंगे या 35,000 रुपये, मैं और कंफर्म कर दूंगा बाद में। अगर मुझे पता चल गया ना तो मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि लिखा हुआ एक और जगह हिसाब ना, वहाँ देख लेंगे हम लोग। तो 30,000 रुपये जो है वो हमने अनीस भाई को दिए, जिसमें उन्होंने पूरी बॉडी फिनिशिंग से हमें जो है वो तैयार करके दी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो हमने खुद किए, यानी कि अपने घर के अंदर गाड़ी लगा के करी, कभी अपने जो है वो छोटा सा हमारा गैराज टाइप है वहीं पर ही हम लोग जो है वो छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। जैसे लिप हो गया वो हमने खुद ही लगा लिया था, लाइट्स वगैरह खोल के हमने क्रूम पे जो है वो खुद ही दे दी थी। तो ये सारे काम जो है वो हमने खुद ही करे थे, छोटे मोटे काम जो है ना ये हम लोगों ने खुद ही करे थे। तो ये हो गया हमारे भाई पेंटर का, यानी कि ऊपर से बॉडी जो हमारी रिफाइंड हो गई, तैयार हो गई, पेंट होने की नहीं है, वो हो गई हमारी 30,000 रुपये में। उसके बाद जो है वो गाड़ी गई हमारी कलर के लिए, यानी कि भट्टी पे, जिसको हम बोलते हैं बैक पेंट। तो उन्होंने भाई ने हमसे चार्ज किए 17,000 रुपये, और 17,000 रुपये में जो बेस्ट यानी कि कलर थे उनके पास, उन्होंने जो है वो हमें सजेस्ट किए थे। तो उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो जो कलर इसके ऊपर जो करवाया गया है वो करवाया है हमने मर्सिडीज़ का एक कलर आता है जिसके ब्लैक यानी कि मरून होता है, वो बहुत डार्क मरून होता है, यानी कि ब्लैक ही आपको दिखेगा, लेकिन जब बिल्कुल पास जाके आप उसके ऊपर टॉर्च वगैरह जला के देखेंगे तो उसके अंदर रेड 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 आप लोगों को डॉट दिखेंगे। तो वो हमने कलर करवाया था, वो सबसे कॉस्टली पड़ा था हमें। 17,000 रुपये उन्होंने भट्टी वाले भाई ने हमारे जो है वो हमसे चार्ज किए थे। सो ये तो हो गई हमारी भाई भट्टी की बात। उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रह गई। अच्छा, बम्पर इसका एक साइड से जो है वो टूटा हुआ था, तो वो बम्पर वाले भाई से हमने जो है वो सही करवाया था। उन्होंने हमसे चार्ज किए थे, वो हमने 1,200 रुपये दिए थे। जो क्रैक था उन्होंने बिल्कुल सही करके बिल्कुल अच्छी सी फिटिंग में जो है वो हमें बिठा के बम्पर जो है वो दे दिया था। तो ये हमारा बम्पर का काम भी जो है वो यहाँ पर निमट गया। इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि भाई इसकी बैटरी का जो है मसला आ रहा था। सो बेसिकली वो बैटरी का मसला नहीं था, दो चीज़ों का मसला था। डिस्ट्रीब्यूटर इसका एक थोड़ा सा परेशान कर रहा था, यानी कि करंट वो सही नहीं दे रहा था। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी चेंज करा था और बैटरी भी बिल्कुल न्यू डाल दी थी, क्योंकि गाड़ी हमें जो है वो चलानी है। तो 10,500 रुपये की मुझे बैटरी पड़ी थी, और 65 एम्पेयर की बैटरी है, 1600 सीसी इंजन वाली। वो जो है वो हमें इसके अंदर पड़ी थी 10,500 रुपये की। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो हमने 4,500 रुपये का लिया था, लेकिन पुराना वाला उसको दे दिया था भाई को। और ये हमने लिया था शफीक मोड़ से। जिनको नहीं पता वो सर्च कर लीजिएगा, शफीक मोड़ पे एक मार्केट है, वहाँ से पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो हमने दे के अपना, और दूसरा जो है वो उनसे बिल्कुल सही ओके लेके लगा दिया था। तो हमारी गाड़ी यहाँ पर हो गई थी परफेक्ट। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ। ये तो टोटल मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कितने हो गए। सो ये सारा जो है वो खर्चा था गाड़ी का, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी हम कर भी रहे थे, और मकसद पैसे खर्च भी हो रहे थे, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे थे या बता नहीं पा रहे थे। तो छोटे मोटे आप लोग काम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें इंटर क्लीनिंग का काम नहीं जोड़ा, ठीक है। इंटीरियर का काम आप लोगों ने बताया, अभी इंटीरियर का काम हमने नहीं करवाया, क्योंकि देखें इतना खर्चा करने के बाद जो है वो जेब थोड़ी सी खाली हो गई थी। सो वो काम अभी हमने जो है वो छोड़ दिया। इंटीरियर का काम मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ, हमने करवाया नहीं है, मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। इंटीरियर का काम जो होता है, जो साइडों के दरवाज़ों की जो शीटें होती हैं, यानी कि जब देखा था आपने थोड़ी थोड़ी सी हटी हुई थी, फटी हुई थी कहीं से ना, तो वो जो गत्ते बनते हैं वो बनते हैं भाई 2,000 3,000 से लेके 2,500 2,000 तीन तरीके के रेट होते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग रेट होते हैं। तो ये मार्केट में आप लोग को रेट मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें गाड़ी की सीट कवर्स की, तो सीट कवर्स का ये सीन है कि भाई सीट कवर जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 3,500 रुपये से लेके और 40,000 रुपये तक के। सो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 3,500 वाले डलवाते हो, आप 5,000 वाले डलवाते हो, 7,000 वाले, 10,000 वाले, 12,000 वाले। और इसमें ये भी बता देता हूँ कि भाई ज़्यादा क्वालिटी कौन सी चलती है। तो 7,500 रुपये वाले ज़्यादातर लोग लगवाते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है। उसमें ये होता है वो सिगरेट वगैरह भी, अगर आपकी कुछ ऐश वगैरह भी जो है वो गिर जाती है तो वो जलता नहीं है। वो 7,500 रुपये के पड़ते हैं। उसको जैपनीज़ बोलते हैं, लेकिन वो होता ही चाइनीज़ ही है बेसिकली। इतने ज़्यादा आप उसमें जा नहीं सकते इसकी खोज में। और जो
उससे ऊपर जो आती है क्वालिटी वो आती है 12,000 रुपये वाली। ये दो तरीके की क्वालिटी मोस्ट ऑफ चलती है। और जो हाई फाई यानी कि अब नए मॉडल्स वगैरह में गाड़ियाँ जैसे आप लेदर वगैरह का काम करवाते हैं तो वो आपको 35,000, 30,000, 17,000, 20,000, मकसद जैसा बंदा वो देखते हैं। या आप लोग खुद जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई जैसा बंदा दुकानदार देखता है उस हिसाब से जो है वो रेट बताता है उसको कि हाँ भाई ये बंदा इतने में मुझसे परचेज कर लेगा। सो ये हो गई इंटीरियर की बात। इसके अलावा जो है वो एक दो चीज़ें और मैं आप लोग, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने मेंशन नहीं करी, इसकी हेडलाइट जो है वो हमने गाड़ी की क्रोम करवाई थी। वो बेसिकली मुझे पार्ट बनाना था एक और, लेकिन पार्ट्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लंबे होते जा रहे थे तो मैं इतना ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा उसको लंबा नहीं करना चाह रहा था वीडियो को, तो इस वजह से वो फिर मैंने, मेरे पास शूट हुआ रखा हुआ है, अगर कभी हुआ तसल्ली से मैं उसको डिलीट करके, और डिलीट करके बोल रहा हूँ, एडिट करके आप लोगों को जो है वो ज़रूर शेयर कर दूंगा। मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ, जो उसकी हेडलाइट्स क्रोम वगैरह हमने करवाई थी, देखें हेडलाइट खोली वगैरह तो हमने खुद ही थी, फिक्स भी हमने खुद ही करी थी, यानी कि खोल के लगाई भी हमने थी। अगर आप ऐसी किसी से खुलवाते इलेक्ट्रिशियन वगैरह से तो वो 1,000-1,200 रुपये आपसे आसानी से 800 रुपये तो चार्ज कर ही लेता खोलने और लगाने के। तो वो हमने खुद खोली थी। लाइटिंग वगैरह की सेट हमने खुद करा। इसके अंदर जो है वो एक चीज़ और है, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमने इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल करा, वो पैसे इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं है। जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये दो चार चीज़ें मैं आप लोगों को वो गिनवा रहा हूँ जो चीज़ें हमने बाद में करी हैं और उसके पैसे इस लिस्ट में जो है वो नहीं लगाए। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। 5,500 रुपये की भी सिक्योरिटी सिस्टम आता है और 7,000 का भी आता है। दो तरीके के आते हैं, वो अलग अलग, एक नई चाबी वाला सीन है और एक जो है पुराना वाला सीन है, जो पुराने वाले सिस्टम चल रहे हैं। तो ये दो तरीके के आप लोगों को ये सेट मिल जाएंगे। उसके अलावा LED लाइट्स उसके अंदर जो है वो अभी नहीं डाली, इरादा है, लेकिन वो काफ़ी बजट से आउट हो रही थी। जो अच्छी वाली बुगाटी वाली आती हैं वो मेरे ख्याल से 7,500 रुपये समथिंग की या 11,000 रुपये की, मैंने ऐसे रेट टच करे थे मार्केट से। तो ये दो रेट चल रहे हैं उनके। बाकी इसके अलावा साउंड सिस्टम हमने जो है वो इसके अंदर काफ़ी हैवी डाला था, और वो तो खैर हमारे पास पुराना रखा हुआ था तो हमारा पूरा सेट हमने उसके अंदर वही लगा दिया। साउंड सिस्टम वगैरह इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। अगर आप वो भी डालते हो तो 20,000 से शुरू है, 20,000 से नहीं तो कम से कम 15,000 से आप रख लो कि 15,000 से शुरू है, और फिर लाखों तक साउंड सिस्टम वगैरह तो जो है ये काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। सो ये सारी डिटेल्स थी गाड़ी की। होपफुली ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पता चल गई होगी क्या क्या खर्चे हुए हमारे, किस मुश्किलात का हमने जो है वो सामना किया, और इतने सारे पार्ट्स बन गए आप लोगों के सामने ही है ये सारी चीज़ें होते होते। अच्छा इसमें हम कोई और चीज़ तो नहीं भूल रहे, बॉडी किट तो नहीं, हमने जो है वो इंडस करोला की कराई थी, वो तो अलग एक सीन था, वो भी शायद आप लोगों ने देखी हो, इंडस करोला की हमने बॉडी किट वगैरह करवाई थी। सो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा बातों वाली जो है वो रहेगी, क्योंकि देखें ये इन्फॉर्मेशन है और ये आप लोगों को बहुत कम रेयरली जो है वो मिलती है। जब आप अपने पैसे जाके खर्च करते हैं उसके बाद ही ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता चल रही होती हैं। तो जहन में रखिएगा कभी भी कोई गाड़ी लें तो खर्चे जो है वो इस तरीके से होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये गाड़ी हमें पड़ी कितने की टोटल। सो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि भाई ये चीज़ें हमने बाद में लगाई, इसके पैसे ऐड ऑन नहीं है, तो ये आप लोगों ने बाद में अपने पास ऐड ऑन कर लिएगा। 5,65,000 रुपये की गाड़ी हमने ली थी, 10,000 रुपये का इसके ऊपर टैक्स था, ठीक है, वो हमें पेड करना था, यानी कि ये पड़ गई हमें 5,75,000 रुपये की, टैक्स इंक्लूड करके 5,75,000 रुपये की ये पड़ गई। और ये सारा सामान वगैरह मिला के पड़ी है हमें 6,94,600, और इसमें 5,000 रुपये अगर हम लोग ऐड करें तो 6 लाख। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसमें तीन चीज़ें और ऐड कर दी हैं, और टोटल आप लोगों को बता रहा हूँ 7,13,600 रुपये, ये टोटल आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये जो मैंने आपको सारा सामान शुरू की लिस्ट में गिनवाया था इसके साथ हो रही थी 6,94,600 रुपये की, लेकिन इसमें तीन चीज़ें मैंने मजीद और ऐड करी हैं, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम है, 10,000 रुपये का गाड़ी का टैक्स है, और 4,000 रुपये की गाड़ी की जो लाइटें हमने क्रूम करवाई थी, ये पैसे मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो ये पड़ गई है हमें 7,13,600 रुपये की गाड़ी, और ये है कंप्लीट गाड़ी है, यानी कि इसमें ना कोई टैक्स है ना कुछ है, गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड खड़ी हुई है, सस्पेंशन में कोई काम नहीं, इंजन में कोई काम नहीं, बैटरी न्यू, हर चीज़, यानी कि डेंट पेंट हर चीज़ ओके। यानी कि अब मैं अगर इसको 4 साल 3 साल 2 साल जितना भी मैं चलाना चाहूँ, गाड़ी को यूज़ टू करना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ऑटो ट्रांसमिशन जो है ये गाड़ी है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि एहसन भाई अब ये गाड़ी सेल कब करेंगे। सो सेल का भाई अभी कोई हाल फिलहाल इरादा नहीं है,
और अगर कुछ बनता है सेल का इरादा तो इंशाल्लाह ताला जैसा भी होगा फिर आप लोगों को जो है वो ज़रूर आने वाली वीडियोज़ में मैं इतला दे दूंगा कि भाई अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो जो है वो परचेज़ कर ले। सो इस वीडियो के इख्तिताम में मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा जो हमें जो है वो शुरू से जुड़े हैं हमारे साथ, हमें देखते हैं, बहुत बोलते हैं एहसन भाई हमारा नाम भी जो है वो ज़रूर लिया करें वीडियो में। सो यहाँ मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ। रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद थे, हमीद टीवी के नाम से एक भाई हमारे हैं, कामरान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैज़ी मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन यूसुफ भाई हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, फ़याज़ शरीफ साहब हमारे जो है वो मौजूद थे। बाकी एक भाई हैं काफ़ी टाइम से कमेंट करते हैं और उनकी नाम नहीं लिखा हुआ, भाई माजरत आपका नाम नहीं लिखा हुआ। सैयद इलियास अब्बासी साहब हमारे साथ जो है मौजूद थे, फ़रहान सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिशाद खान भाई हमारे साथ जो है मौजूद थे, अहमद भाई हमारे साथ जो है मौजूद थे, GMB पाकिस्तान वाले भाई हमारे साथ मौजूद थे, अकरम भाई की फिर दोबारा से 2 कमेंट आई हुए, रहीम उद्दीन भाई हमारे साथ जो है मौजूद थे, और एक भाई हैं हमारे एनिमल लवर्स के नाम से इनका जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। बाकी यासिर मसूद साहब हमारे साथ जो है मौजूद थे, साबिर लियाकत, काफ़ी लंबा सा इनका ये स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा मिक्स है तो भाई साबिर भाई आप भी जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, वसीम अब्बासी साहब हमारे साथ जो है मौजूद थे, मोहम्मद वक्कास भाई हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद तस्लीम भाई हमारे साथ जो है मौजूद थे, नदीम शाहिद साहब हमारे साथ जो है मौजूद थे, मलिक यूसुफ खान साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ जो है मौजूद थे, सलीम बाबर अब्बासी साहब हमारे साथ जो है मौजूद थे, हाकिम फैसल साहब हमारे साथ जो है मौजूद थे। और आखिरी कमेंट जो हो हमारा ये था कि भाई हमारे एक यूज़र हैं और ख़ान साहब हैं, तस्वीर तो ख़ान साहब की किसी लगी हुई है तो इनका नाम इन्होंने जो है वो ID पे नहीं लिखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई माशाल्लाह बहुत खूब, लेकिन CNG और पेट्रोल का भी बताया करें, शुक्रिया। चलें बिल्कुल भाई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से। वैसे मैं बताता हूँ किसी गाड़ी में अगर CNG नहीं होती है तो फिर मैं वो सवाल नहीं करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे से भी जो है बताएंगे। सो ये सारे वो लोग थे जिनके जो है वो नाम मैंने आज जो है वो वीडियो में लिए, और ये जो है वो सबसे यानी कि शुरू में जो कमेंट आते हैं ना हमारी हर वीडियो में, जैसे ये वीडियो हम अभी रिलीज़ करेंगे तो इसकी जो शुरू में जितने भी नाम होंगे ना तो कोशिश करूंगा कि वो अगली वीडियो में जो है बता दूं या अगली वीडियो के एंड में जो है बता दूं। तो होपफुली ये सीरीज़ आप लोगों को जो है पसंद आएगी। तो भाई आप लोगों ने और सपोर्ट करना है, जिन लोगों ने पूरी सीरीज़ नहीं देखी तो वो लोग जाके जो ज़रूर चेकआउट करें कि किस तरीके से हमने सिविक बनाई। इससे पहले हमने मार्क 2 यानी कि मार्क 2 बनाने वाला भाई सबसे पहला बंदा मैं ही था, और यानी कि इससे पहले किसी की वीडियोस नहीं थी। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में यानी कि जो बड़ा इंजन डाल के गाड़ी बनाते हैं ड्रिफ्ट वगैरह के लिए, वैसी गाड़ियाँ जो है सबसे पहली वीडियो मैंने मार्क 2 की अपलोड करी थी यूट्यूब पे, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वीडियोज़ डाली। आप मेरे चैनल पर जाकर जो है वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हो तो भाई लाइक जो है वो आप लोगों ने ज़रूर करना है, और जो लोग नए हैं हमारे फैमिली के मेंबर्स यानी कि अभी तक हमारी फैमिली में ज्वाइन नहीं करा उन लोगों ने तो नीचे आके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड कलर का बटन है भाई, आपने बिल्कुल फ्री दबाना है और हमारी फैमिली के मेंबर आप बन सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि आपको जो है वो रिप्लाई ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching, subscribe below. Thanks for watching, subscribe below. Thanks for watching, subscribe below. Thanks for watching, subscribe below.